नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। सिरोही जिले की रेवदर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत पोसीतरा के वर्तमान युवा सरपंच महेंद्र कुमार मेघवाल ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में मुख्य समस्याएं क्या थी जिनका सरपंच महेंद्र कुमार मेघवाल ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं रेवदर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पोसीतरा के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच महेंद्र जी मेघवाल मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और कहीं न कहीं एक इन जो जिन सरपंचों को 5 वर्ष पूर्ण हो रहे थे उन्हें एक राहत प्रदान की और प्रशासकीय तौर पर इनका कार्यकाल बढ़ा है। अब इनसे जानते हैं 5 वर्ष में क्या उपलब्धियां रही, कौन से एजेंडे थे जब ये सरपंच बने थे। इस पोसीतरा की जनता ने एक युवा सरपंच चुना था, उस टाइम क्या समस्या थी और कहाँ तक समाधान हुआ, करते बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, उसके लिए आपका और चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सबसे पहले महेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, प्रशासकीय तौर पर आपको कार्यकाल बढ़ा है। हाँ, वो पहले से उम्मीद थी। हम जैसे ही सरपंच बने कोरोना टाइम आ गया, 2 साल हमारे वो ख़राब हो गए। उसके बाद 6 महीने लंपी आया, तो उसमें मतलब थोड़ी जो हमारे जनता के प्रति जो सेवा का भाव था वो हम नहीं कर पाए और सरकार से ये उम्मीद थी कि जैसे ही हमारा कार्यकाल पूरा हो और प्रशासक के तौर पर सरपंचों को वापस लगाए ताकि हमारे जो 2 साल में जो कार्य नहीं हुआ वो 6 महीने में करने का प्रयास करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब जब सरपंच बने थे उस टाइम आप एक युवा सरपंच इस क्षेत्र की पोसीतरा की जनता ने चुना था, क्योंकि बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल नए, उसके बावजूद भी आप एक विश्वास किया। किस प्रकार की समस्याएं थी और कहां तक समाधान करवाया? जहाँ तक सरपंच की बात की जाए, बचपन से एक सपना था। हालांकि मैं साक्षर भारत मिशन के अंदर भी जुड़ा हुआ था 2007 से, तभी से पंचायत के अंदर मतलब जुड़ा था। एक भाव था कि भाई लोगों की सेवा की जाए। उसके बाद मैंने अपने गांव में एक ई-मित्र किया 2019 के अंदर, और वो ई-मित्र करने के बाद मुझे लगा कि जन सेवा में आना चाहिए। और जैसे ही मेरे 1 साल पूरा हो गया और भगवान का भी शायद आशीर्वाद था और ऐसी की सीट आ गई और खड़ा हुआ, युवा का साथ सबसे ज़्यादा मिला, तब जाके जीत हुई। और इसी साथ जो गांव के प्रति मेरे जो कुछ एजेंडे थे सरपंच बनने से पहले मेरे दिमाग में थे, उनको पूरी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोरोना के टाइम कुछ डिस्टर्ब होने के कारण थोड़े से एजेंडे बाकी रह गए थे। अब लगता है कि सरकार ने जो मौका दिया उस 6 महीने में वो एजेंडे जो बाकी रह गए उनका पूरा करने की कोशिश करूँगा। जी। जहाँ तक बात करें सरपंच, उस टाइम मेजर क्या समस्या थी पंचायत के अंदर, ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनका समाधान करवाया? समस्या तो बिल्कुल नहीं थी। जैसे रेगुलरली हमारे जो पूर्व सरपंच हैं उनके द्वारा भी काम किए गए, लेकिन कोई ऐसी जो समस्या थी जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी होना, ओपन जिम, जैसे कोई अधिकतर गांव के बच्चे उनको आर्मी में जाने की जो इच्छा है, तो हमने भामाशाह के माध्यम से स्कूल के अंदर ओपन जिम का भी निर्माण करवाया। उसके बाद बच्चे सुबह वॉक भी जाते हैं और उनके बाद जाके जिम भी कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक बच्चों का मतलब आर्मी और पुलिस विभाग में जाने का क्रेज और बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं न कहीं बच्चों को एक तरह से निखारने का काम किया है, मोटिवेशन का भी काम किया, यह कह सकते हैं। जैसे हमारे वो बच्चे पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी की थोड़ी समस्या हो रही थी कि हमारे यहाँ से कम से कम पढ़ने के लिए कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है लाइब्रेरी की। तो भामाशाह से बात करके मैंने एक अच्छा ओपन लाइब्रेरी भी ओपन किया है, उसमें बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अभी हमारे साथ है हमारे विजय राजी पुरोहित, उन्होंने 2-3 लाख रुपए डाल के किया, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर, और हालांकि 3-4 बच्चे का सिलेक्शन भी हो गया है। जी। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सरपंच पंचायत का जो फंड आता है उसके साथ साथ में भामाशाह खूब कोऑपरेट करे। अब भामाशाह को तो मेरे लिए एक आशीर्वाद बन गया 5 सालों का कि मैंने भामाशाह के माध्यम से कम 1 करोड़ 10 लाख का लगभग काम करवाया है। उसमें गाँव का जो मेन जो हमारे तालाब था पहले थोड़ा मतलब अच्छा ही नहीं था, उसके हमने पंचायत के माध्यम से 4 दीवारें करवाई। उसके बाद हमने एक पूरा 1 विहार बनाया है, सर्कल बनाया, एक महाराणा प्रताप सर्कल बनाया है, एक नक्की जी, और एक नक्की झील भी बनाया है। और महाराणा प्रताप का सर्कल का जो उद्घाटन थे वो हमारे मेवाड़ के लक्ष्यराज सिंह जी थे, जो महाराणा प्रताप के वंशज थे, उनके द्वारा किया गया था। और भामाशाह हमारे अजय राज जी है, उन्होंने गौशाला के अंदर भी काफ़ी काम करवाया। अभी भी हमारे रविंद्र सिंह भाटी जी पधारे थे, शिव विधायक, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो भामाशाह का मुझे पूरा सहयोग मिला हुआ है इस मतलब 5 साल के वर्षों में। और कहीं न कहीं समय समय पर बाहर के जो एक तरह से
कह सकते हैं कि बड़े लेवल की जो हस्तियां हैं उनको आप इनवाइट करते हैं और लोगों जो यूथ है उनको भी प्रेरित कर, जैसे रविंद्र सिंह भाटी साहब मेरे लिए तो मतलब ये 5 साल एक श्रवणीय युग हो गया कि हर जो भी कार्यक्रम हुए मतलब राजस्थान के जो बड़े बड़े लीडर्स है वो आए पोशिंद्रा के अंदर। जो सिरोही जिले का मैंने पहली बार पोशिंद्रा में, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। वो लोग आके भाई यहाँ के कौन सरपंच है, तो देखते हो कि युवा सरपंच है, तो उनको भी खुशी होती है कि चलो गाँव के एक युवा वो अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई। और मैं आने वाले समय जो 6 महीने बाकी है उसके अंदर 3 शहर में एजेंडे वो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो मैं पूरी कोशिश करूँगा वो गांव में हुए। ऐसे कौन से एजेंडे बाकी है आपकी नज़र में जिनका समाधान अभी जैसे मैंने रोड लाइट तो लगा दी थी गांव के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं असामयिक तत्वों द्वारा भी उनको तोड़ा गया। अब मेरा एक अलग से एजेंडा कि भाई गांव के मुख्य चौराहे पर बड़ी स्ट्रीट लाइट लगाई जाए और 2 गाँव मेरे पंचायत के अंदर पड़ते हैं, उधर भी मैं रोड लाइट का काम पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब अगर बात करें, यहाँ स्थानीय विधायक महोदय है, उनका किस प्रकार से सहयोग रहा? पूर्व विधायक है, प्रधान है। इसके अलावा अगर प्रमुख साहब की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं रेवदर से बिलोंग करते हैं। जहाँ तक पंचायती राज की बात की जाए तो पंचायती राज में एक कड़ी होती है, सरपंच प्रधान MLA साहब, तो सभी का सहयोग मिला, पहले भी मिला था। हालांकि मैं पहले कांग्रेस के अंदर था, राजनीतिक बात नहीं करने, लेकिन तो भी हाँ विचारधारा थी, लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ पूर्व MLA साहब थे BJP, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। प्रधान साहब ने भी आज भी कर रहे हैं, आज भी जो भी काम करते हैं वो उनको पहले कर देते हैं मेरा कि भाई यह करना है, तो युवा सरपंच देख के वो पहले करते हैं काम। हाँ, तो उनका पूरा सहयोग मिला मेरे को 5 साल में। जी जी। अगर बात करें ये जो पूरी तरह से एक तरह से गुलाबगंज का जो मुख्य है, जो बीच का रास्ता है, ये पुलिया का निर्माण भी अभी चल रहा है। हमारे जैसे ही मैं सरपंच बना तो हमारे नदी ये बीच पुलिया काम चालू है। पहले रपट बना था, मैंने नीरज जी डांगी साहब से बात की, पहले वो हमारे यहाँ उम्मीदवार भी थे MLA के, अभी सांसद है, तो उन्होंने मेरी बात मानी और 3 हमारे गांव के अंदर पुलिया निर्माण करवाया। उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से हमारे 3 बड़े बड़े पुल थे वो बन गए। और बारिश के समय जो हमारे गाँव का कटा हो जाता था, हमारे एक भाग दूसरी मतलब नदी के उस किनारे, तो वो भी अब कई हाल तक हमारा सुधार हुआ है, तो उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सरपंच साहब, महानरेगा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महानरेगा योजना केंद्र सरकार की योजना अच्छी है और विकास भी कहीं न कहीं हो रहा है, लेकिन कई बार दिक्कतें भी आती है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? महानरेगा के अंदर बहुत सारे काम कराए हमने, जैसे अमृत सरोवर का है, 2 गाँव में करवाया है। उसके बाद नर्सरी का भी हमने निर्माण करवाया है नागरन रोड पे, उधर भी अच्छे मतलब पेड़ पौधे लगाए। और नरेगा के अंदर हालांकि मैं सरकार से एक मांग भी है कि नरेगा के अंदर जो कच्चे काम के लिए पैसे आते हैं वो अगर ज़्यादा पैसे पक्के काम कर दिए तो गांव का विकास हो सकता है। जो रेशा है 60-40 का, जो 60% जो एक तरह से श्रम भाग होता है उसका अपोजिट होना चाहिए। हाँ, अपोजिट भी होना चाहिए और पक्के निर्माण में ज़्यादा काम देना चाहिए ताकि पंचायत का विकास हो सके। जी जी जी। अंत में अपने जितने भी साथी युवा देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द पोशिंद्रा की जनता के लिए? अब पोशिंद्रा की जनता के लिए पूरा युवा का पूरा सपोर्ट मिला, उसके साथ जो गाँव के वरिष्ठ लोग थे उनका भी मुझे सपोर्ट मिला। मैंने हमेशा उनको बोला कि सरपंच पद 5 साल का है, चला जाएगा, लेकिन एक प्रेम होना चाहिए, और सभी ने मुझे प्रेम दिया। हर युवा वर्ग, जो भी एजेड वर्ग, सब ने और महिलाओं द्वारा मुझे सहयोग मिला, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मेरे ऊपर आरोप लगाए और मैंने भी दिल से सेवा की है और सेवा का मौका दिया, उनके लिए सभी जनता का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत पोशिंद्रा के युवा सरपंच महेंद्र जी मेघवाल, जिनसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे विस्तार से चर्चा की। जितने मेरे साथी है ग्राम पंचायत पोशिंद्रा की जनता के जो युवा साथी हैं, उनसे कमेंट आग्रह करना चाहूँगा, ग्राम पंचायत पोशिंद्रा के अंदर ऐसे कौन से एजेंडे बाकी है जो सरपंच साहब के ध्यान में लाना चाहो। कमेंट राय है वो जरूर जाहिर करना। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।